जम्मू कश्मीर सरकार ने FY 2026-27 के लिए जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक दोनों के अंदर एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि ये कदम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ खर्च कम करने की पॉलिसी है या फिर गवर्नेंस सिस्टम को कम्प्लीटली रीशेप करने की तैयारी है। एक सरकारी हुक्मनामा सामने आया है जिसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर सिग्नल दिया गया है कि अब शोरशा वाली गवर्नेंस नहीं चलेगी, बल्कि हर पैसा अब जस्टिफाई करना पड़ेगा। इस हुक्मनामे का सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला हिस्सा अगर देखें तो ऑफिशियल डिनर्स, रिसेप्शंस और हॉस्पिटैलिटी फंक्शंस पर बैन है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये तस्वीर होती है कि सरकारी मीटिंग्स और ऑफिशियल इवेंट्स में जो पब्लिक मनी है वो अननेसेसरी प्रोटोकॉल और लग्जरी पर खर्च होता है। अब सरकार इसी परसेप्शन को टारगेट करते हुए ऑलमोस्ट तमाम ऑफिशियल लंचेस, डिनर्स और रिसेप्शंस जो है वो बंद कर रही है, एक्सेप्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर लेवल के इवेंट्स। इसी के साथ प्राइवेट होटल्स और कमर्शियल वेन्यूज़ में मीटिंग्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने पर भी रोक लगा दी गई है, और वहीं डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि सरकारी बिल्डिंग्स और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाए। और ये डिसीजन आम आदमी के लिए रिलेटेबल है। वो किस तरह? क्योंकि महंगाई और फाइनेंशियल प्रेशर के दौर में पब्लिक भी ये उम्मीद करती है कि रूलर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद भी सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करे। वहीं हुक्मनामे का दूसरा अगर इम्पॉर्टेंट एंगल देखें तो सरकार ने अपने सरकारी एक्सपेंडिचर की साइलेंट लीकेज को रोका है। ऑफिशियल व्हीकल्स के अननेसेसरी यूज़, जनरेटर, AC, लाइटनिंग का एक्सेसिव कंजम्पशन अवॉइड करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सरकारी ऑफिसेज को डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि पेपर वर्क और मैनुअल प्रोसेसिंग कम हो। और ये एक तरफ मॉडर्न गवर्नेंस का मैसेज भी देता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि कई डिपार्टमेंट्स अभी तक प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या डिजिटल गवर्नेंस का ये विजन प्रैक्टिकल लेवल पर स्मूथली इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। वहीं देखें तो सबसे सेंसिटिव और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इशू रिक्रूटमेंट और जॉब से जुड़ा हुआ है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि नए पोस्ट क्रिएट अभी नहीं किए जाएंगे। जो वैकेंसीज 2 साल से ज़्यादा टाइम से खाली हैं, सबसे पहले उन्हें सरेंडर किया जा सकता है। ये क्लॉज यूथ और अनएम्प्लॉयड एस्पिरेंट्स के लिए कंसर्न का सबब जो है वो बन सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, और हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पब्लिक डिस्कशन का मेजर टॉपिक भी बन जाता है। ऐसे में वैकेंट पोस्ट सरेंडर करना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेप नहीं, बल्कि सोशल और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इम्पैक्ट वाला डिसीजन भी माना जा रहा है। वहीं देखें तो कंसल्टेंट्स, आउटसोर्सिंग एजेंसीज और कंट्रैक्चुअल सर्विसेज को भी स्ट्रिक्ट अप्रूवल सिस्टम के अंडर ला दिया गया है, जिसका मतलब है कि डिपार्टमेंट्स अब फ्रीली हायरिंग या आउटसोर्सिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं सरकार ने प्रोक्योरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर भी जो है वो सख्त कंट्रोल लगाया है। नए ऑफिस अकोमोडेशंस हायर करने के लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, और फर्नीचर परचेज सिर्फ न्यूली एस्टैब्लिश्ड ऑफिसेज तक लिमिटेड कर दी गई हैं। पुराने जो फर्नीचर हैं और कंज्यूम व्हीकल्स को ऑक्शन करने का भी हुक्मनामा दिया गया है, ताकि डेड एसेट्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट किया जा सके। वहीं नॉन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, रेनोवेशन और टोकन बजट वर्क्स को भी रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर दिया है। इसका सीधा मैसेज ये है कि अब सिर्फ वही काम प्रायोरिटी होंगे जो जनरली पब्लिक नीड और डेवलपमेंट से लिंक्ड होंगे। देखें तो इस पूरे ऑर्डर का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट अकाउंटेबिलिटी माना जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और फाइनेंस डायरेक्टर्स को कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने की हिदायत जो है वो दी गई हैं। यानी अगर कोई डिपार्टमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली ऑफिसर्स तक जाएगी, और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जैसा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अब ऑप्शनल नहीं समझा जा सकता। लेकिन वहीं पर पब्लिक लेवल पर एक और डिबेट भी चल रही है कि क्या ऑस्टेरिटी सिर्फ लोअर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विसेज तक ही महदूद रहेगी, या फिर टॉप लेवल गवर्नेंस और पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर पर भी इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि आम आदमी तभी कनेक्ट करता है जब सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन हर लेवल पर जो है वो बराबर नजर आए।
देखें तो फिलहाल ये हुक्मनामा एक क्लियर इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर सरकार फाइनेंशियल प्रेशर और एक्सपेंडिचर बर्डन को सीरियसली जो है वो अभी तक देख रही है, और अब असली चैलेंज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का होगा कि क्या ये पॉलिसी गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाएगी या फिर डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और स्लो जो है वो कर देगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।